हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 18464 केसर बेंगलुरु सिटी भुवनेश्वर प्रशांति एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी आपके पास पहुँच सके। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं किसी फेवरेट टाइप का वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन बेंगलोर के केसर बेंगलुरु सिटी जंक्शन कर्नाटका से आंध्र प्रदेश को होते हुए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तक चलती है। इस ट्रेन में एलएचबी रेक यूज़ किया जाता है, जो कि सेफ्टी और स्पीड के लिए बहुत ही बढ़िया कोच है। इस ट्रेन को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये मेल एक्सप्रेस टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का केसर बेंगलुरु सिटी से भुवनेश्वर तक जो दूरी है वो है 1548 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 53 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का केसर बेंगलुरु सिटी से भुवनेश्वर तक जाने में टाइम लगता है 29 घंटे 10 मिनट का। रास्ते में इस ट्रेन का 41 स्टेशन पर हॉल्ट है। और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग का सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए आप इस ट्रेन के कोच पोजीशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में एक सेकेंड एसी, 5 थर्ड एसी, 10 स्लीपर क्लास, 2 सेकेंड क्लास और एक पेंट्री कार कोच शामिल है। और इस ट्रेन का केसर बेंगलुरु सिटी से भुवनेश्वर तक जाने में जो कॉस्ट है वो है सेकेंड एसी का 2445 रुपीज़ और थर्ड एसी का कॉस्ट है 1690 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और जीएसटी चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 635 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 370 रुपीज़, जिसमें सिर्फ बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन कर्नाटका के केसर बेंगलुरु सिटी जंक्शन बेंगलोर से हफ्ते में 7 दिन दोपहर के 1:40 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह बेंगलुरु कैंट, यहाँ पर ये 1:50 पे आता है और 1:52 पे रवाना प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यलाहंका जंक्शन, यहाँ पर ये 2:19 पे आता है और 2:21 पे रवाना प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद गौड़ी विदानूर, यहाँ पर ये 3:16 पे आता है और 3:18 पे रवाना प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन कर्नाटका छोड़ के आंध्र प्रदेश में एंटर होती है। एंटर होने का जो स्टेशन आता है वो हिंदूपुर, यहाँ पर ये 3:34 पे आता है और 3:35 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद पेनुकोंडा जंक्शन, यहाँ पर ये शाम के 4:17 पे आता है और 4:18 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है श्री सत्यसाई प्रशांति निलयम, यहाँ पर ये 4:46 पे आता है और 4:48 पे रवाना प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है धर्मावरम जंक्शन, यहाँ पर ये 5:43 पे आता है और 5:45 पे रवाना प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अनंतपुर, यहाँ पर ये 6:14 पे आता है और 6:15 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद है गुटी जंक्शन, यहाँ पर ये 7:19 पे आता है और 7:20 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद गुंटाकल जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 8 बजे आता है और 8:10 पे रवाना प्रदेश का 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इस ट्रेन का रिवर्स होता है। इसके बाद धोन जंक्शन, यहाँ पर ये 9:18 पे आता है और 9:20 पे रवाना प्रदेश का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद नंदयाल जंक्शन, यहाँ पर ये 10:45 पे आता है और 10:50 पे रवाना प्रदेश का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद गिद्दालूर, यहाँ पर ये 11:49 पे आता है और 11:50 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद कंबम, यहाँ पर ये 12:21 पे आता है और 12:22 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद मार्कापुर रोड, यहाँ पर ये 12:45 पे आता है और 12:46 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद विनुकोंडा, यहाँ पर ये 1:36 पे आता है और 1:37 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद नारासारा ओपेट, यहाँ पर ये 2:09 पे आता है और 2:10 पे रवाना प्रदेश का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद गुंटूर जंक्शन, यहाँ पर ये 3:50 पे आता है
और 3:55 पे रवाना ब्रिज का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद विजयवाड़ा जंक्शन यहाँ पर ये 5 बजे आता है सुबह के, और 5:10 पे रवाना ब्रिज का 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इलूरू यहाँ पर ये 5:58 पे आता है, और 6 बजे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ताडेपल्ली गुडेम यहाँ पर ये 6:33 पे आता है, और 6:35 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद निडारा वलू जंक्शन यहाँ पर ये 6:53 पे आता है, और 6:55 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद राजा मुंड्री यहाँ पर ये 7:18 पे आता है, और 7:20 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद समालकोट जंक्शन यहाँ पर ये 8:08 पे आता है, और 8:10 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अन्नावरम यहाँ पर ये 8:43 पे आता है, और 8:45 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद टूनी यहाँ पर ये 8:58 पे आता है, और 9 बजे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अनाकापल्ले यहाँ पर ये 9:58 पे आता है, और 10 बजे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद दुवाड़ा यहाँ पर ये 10:43 पे आता है, और 10:45 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद विशाखापट्टनम जंक्शन यहाँ पर ये 11:15 पे आता है, और 11:35 पे रवाना ब्रिज का 20 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इस ट्रेन का रिवर्स होता है। इसके बाद विजयनगरम जंक्शन यहाँ पर ये दोपहर के 12:30 पे आता है, और 12:35 पे रवाना ब्रिज का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद चीपुरुपल्ले यहाँ पर ये दोपहर के 1 बजे आता है, और 1:02 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद श्रीकाकुलम रोड यहाँ पर ये 1:33 पे आता है, और 1:35 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद होता है नाउपड़ा जंक्शन यहाँ पर ये 2:11 पे आता है, और 2:13 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद पलासा यहाँ पर ये 2:45 पे आता है, और 2:47 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद होता है सोमपेटा यहाँ पर ये 3:14 पे आता है, और 3:16 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इच्छापुरम यहाँ पर ये 3:29 पे आता है, और 3:31 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन आंध्र प्रदेश छोड़ के उड़ीसा में एंटर होती है। एंटर होने के बाद इसका स्टेशन आता है वो ब्रह्मपुर यहाँ पर ये 3:50 पे आता है दोपहर के, और 3:55 पे रवाना ब्रिज का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद छतरापुर यहाँ पर ये शाम के 4:10 पे आता है, और 4:12 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद कल्लीकोट यहाँ पर ये 4:42 पे आता है, और 4:44 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद बालूगांव यहाँ पर ये 4:57 पे आता है, और 4:59 पे रवाना ब्रिज का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन का सेकेंड लास्ट स्टॉपेज वो है खुर्दा रोड जंक्शन यहाँ पर ये शाम के 6 बजे आता है, और 6:05 पे रवाना ब्रिज का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद स्टेशन का डेस्टिनेशन वो है भुवनेश्वर यहाँ पर ये शाम के 6:50 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है, और 1548 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।